8 जुलाई 2013 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस वेन वेइपो में एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा गया था कि आने वाले 50 साल के दौरान चीन को हर हाल में 6 युद्ध लड़ने ही होंगे। जिन 6 युद्धों के बारे में बताया गया था उनमें पहला नाम ताइवान का था। सवाल यह है कि क्या ताइवान से चीन की जंग का वक्त आ चुका है? चाइनीज आर्मी की मीटिंग का एक ऑडियो लीक हुआ है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि चीन 1,40,000 की फौज, 953 युद्धपोत और 2000 से ज्यादा ड्रोन के साथ ताइवान पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है। क्या वाकई ऐसा है? बीजिंग के सबसे पुराने और सबसे बड़े पाप का सबूत सामने रखती ये रिपोर्ट देखिए। बारूद ही बारूद, आग ही आग, दुनिया का हर छोर सरक रहा। आसमान को चीरती मिसाइलें उड़ाई जा रही हैं। टैंकों से गोले बरसाए जा रहे हैं। अदावत को जंगी अंजाम की शक्ल देने की कोशिश हो रही है। 3 महीने में रूस ने यूक्रेन का वो हश्र कर डाला जिसने दुनिया को युद्ध की विभीषिका दिखाई, तो यूक्रेन पर बरसते बारूद ने चीन की 8 दशक पुरानी खुन्नस को खत्म करने का फॉर्मूला दे दिया। ताइवान को चीन में मिलाएंगे, बात से माना तो ठीक, नहीं तो 500 किलो का बम गिराएंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध के 88 दिन बाद बीजिंग के शातिरों की जंगी सनक फिर से जाग उठी है। खबर कंफर्म है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। पीएलए ने ताइवान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। चीन के हथियारों का जखीरा ताइवान के तट पर पहुंचने लगा है। ये कहीं सुनी या हवाई बातें नहीं है, पक्का प्रमाण सामने आया है। एक ऑडियो क्लिप लीक हुआ है जिसमें सुना जा सकता है कि चीन ताइवान पर फुल फ्लैज हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। दावा किया गया है कि लीक ऑडियो क्लिप में चाइनीज आर्मी के जनरल ताइवान पर हमले की स्ट्रेटजी को बना रहे हैं। ऑडियो में जनरल सैनिकों को युद्ध की तैयारी के बारे में ऑर्डर दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह मुलाकात 14 मई को हुई थी। ऑडियो सबसे पहले लुट मीडिया ने लीक किया था, जिसके मुताबिक ऑडियो सीपीसी के एक सीनियर अफसर ने लीक किया था। इस ऑडियो को चीन की साजिशों को सरेआम करने वाली एक्टिविस्ट जेनिफर चैंग ने भी शेयर किया है। माओ के वारिसों की ताइवान को तहस नहस करने की साजिश को सरेआम करने वाला लीक ऑडियो 57 मिनट का है। इसका एक हिस्सा आप भी सुनिए। कॉमरेड्स, ये चीन के कायाकल्प और नए युग के लिए निर्णायक लड़ाई है। इससे दुनिया की रणनीति पर भी असर पड़ेगा। नॉर्मल से पूरी तरह का युद्ध हमारे देश की निर्णायक जंग होगी। सबसे पहले समान सोच और विचारधारा वालों को साथ लाकर अपना पक्ष मजबूत करना होगा। हम ताइवान की आजादी को कुचलने के लिए युद्ध शुरू करने में हिचकेंगे नहीं। ये फैसला हालात और वक्त को देखकर लिया गया है। लीक हुए इस ऑडियो क्लिप में आर्मी की योजना और तैनाती पर चर्चा सुनी जा सकती है। यहाँ तक कि 1,40,000 फौज के अलावा 953 युद्धपोतों की भी तैनाती का जिक्र है। इतना ही नहीं, चीन ताइवान पर कहां से हमला करेगा इस क्लिप में साफ सुना जा सकता है। साउथ चाइना सी एरिया कमांड पोस्ट पर एलीट फोर्स की तैनाती है, जिसे जल्द ही युद्ध से पहले तैयारियों के लिए झांझियांग प्रांत भेजा जाएगा, जिससे कि साउथ चाइना सी इलाके में ऑर्गेनाइजेशनल प्लांटिंग और कमांड कंट्रोल को तैयार किया जा सके। दावा है कि ऑडियो हाल ही में पीएलए जनरलों की मीटिंग का है। टीवी9 भारतवर्ष दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इतना जरूर है कि ताइवान पर चीनी हमले की साजिश की भनक अमेरिका को भी लग चुकी है। यही वजह है कि पहली बार अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साफ कह दिया कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. We support the one China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability,
the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. प्रेसिडेंट बाइडेन ने ताइवान को लेकर चीन की हद की लकीर खींची तो जिनपिंग के शागिर्दों ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। 任何人不要低估中国人民，捍卫 कोई भी चीन और चीन के नागरिकों को कमतर आंकने की भूल ना करे। हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं। 不要站在14亿中国人民的对立面。 140 करोड़ चीनियों के खिलाफ खड़े होने की कोशिश मत कीजिए। 恪守有关不支持台独的重要承诺。 ताइवान हमेशा से जिनपिंग की कमजोर नस मानी जाती रही है। रूस के हमले के पहले दिन से ही चीन ताइवान को तहस नहस करने की तैयारी कर चुका था। 88 दिन बाद भी जिस तरह यूक्रेन पर नॉनस्टॉप रूसी बारूद बरस रहा है, वैसा ही बारूद चीन की चौहद्दी के पार ताइवान में बरसने वाला है। इसकी 5 वजह है। रूस के हमले के बाद से कोई भी देश यूक्रेन के बचाव में नहीं आया। अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को सिर्फ हथियार देने तक सीमित रहे हैं। कई देशों से हथियार मिलने के बावजूद यूक्रेन रूस को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। पुतिन के एटमी धमकियों से अमेरिका से लेकर यूरोप तक खौफ में है। अमेरिका और नेटो यूक्रेन में सेना भेजने से कई बार साफ इंकार कर चुके हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही चीन ये देखना चाहता था कि अमेरिका और नेटो देश क्या करते हैं। 3 महीने बाद जिनपिंग जान चुके हैं कि ज़ेलेंस्की को कंधे पर बैठाने वाले यूरोप के देश सिर्फ बातें करते हैं। इसलिए चीन को ताइवान पर कब्जे का वक्त मुफीद लग रहा है। सवाल यह है कि क्या ताइवान के मामले में भी अमेरिका और नेटो सिर्फ तमाशा देखेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।